थे ये डिस्ट्रेस्ड इन्वेस्टिंग पे फोकस करते थे। जो बर्बाद हो रहा हो वहां से मैं अपनी आबादी को कैसे निकालूं, उसको बर्बादी से बाहर करूं और उसको मैं आबाद करूं। मित्तल को आज क्या बोलते हैं, एक्वायरिंग स्टेट ओन्ड स्टील कंपनी। ये सरकारी स्टील की कंपनियां जो चला नहीं पाती सरकारें, जो सरकारें खुद चलाना चाहती थी वो नहीं चला सकती, उसको खरीदने की कोशिश करते हैं। ये देखते हैं भाई कि कंपनी अभी लॉस मेकिंग है, चलो मेरे को टैक्स का भी बेनिफिट मिल जाएगा, क्यों मैं लॉस बुक करूंगा तो सरकार को अपने को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने एक टीम तैयार करी, इस टीम को बोलते हैं M&A की टीम, मर्जर्स एंड एक्विजिशन की टीम। उसी टीम पे उन्होंने बहुत इन्वेस्ट किया, स्पेशलिस्ट एनालिस्ट की ऐसी टीम बनाई जो कोई कंपनी खरीदनी हो, कंपनी खरीदने से पहले उसका फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस पूरी जांच पड़ताल कर लें, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, बैलेंस शीट को, इनकम स्टेटमेंट को, कैश फ्लो को अच्छे से पढ़ ले, समझ लें, उसमें डिटेल में लकूने ढूंढ ढूंढ के निकालें, ऐसी ऐसी कमियां ढूंढ के निकालें, फिर देखें, उसके बाद एनालाइज करेंगे। लीगल देखेंगे कंपनी कहीं लीगली फंसी तो नहीं है, कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट, उसके कंपनी के पुराने कॉन्ट्रैक्ट, उस कंपनी के पुराने सारे अग्रीमेंट्स, वो सारे खोल खोल के चेक करो। ऑपरेशंस चेक करो कि बिजनेस का प्रोसेस फ्लो कैसा है, उसमें अगर वेस्ट है उसको खत्म करके स्पीड ला सकता हूं क्या, सप्लाई चेन को पीछे की बेहतर कर सकता हूं क्या, टेक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण मैं क्या कुछ माल जल्दी बना सकता हूं, उसकी स्पीड बढ़ा सकता हूं, उसकी कॉस्ट घटा सकता हूं, कंपनी की लिक्विडिटी, उसके पास कैश फ्लो आने की संभावना क्या है, उसकी मैन पावर में आज कितना दम है, उसके परचेज एग्रीमेंट्स पीछे से कैसे बने हुए हैं, फंड कैसे लेना है मुझे, क्या मुझे अपने प्रॉफिट से पैसा इन्वेस्ट करना है या बाजार से कर्जा लेना है। तो एक ऐसी टीम तैयार करी इन्होंने। आपको भी बता रहा हूं, इस तरह की टीम्स तैयार करना सीखिए। अगर आप लीडरशिप फनल में नहीं आते हैं, लीडरशिप फनल में सब आते ही हैं, वैसे हमारे सारे बैच हमेशा हाउसफुल हो जाते हैं, लोग वेटिंग पर रहते हैं, लेकिन अगर लीडरशिप फनल में नहीं आते तो 52 केस स्टडीज आपको हर संडे सुबह 8 बजे मिलती रहेंगी, ताकि आप ये बिजनेस को सीखते रहो। मैं वापस आ चुका हूं, हाँ, वो हुआ था छोटा सा एक स्टेप बैक, अब हो चुका है बहुत बड़ा बाउंस बैक। नीचे लिखिए कमेंट बॉक्स में, विवेक बिंद्रा का हो गया बाउंस बैक। एक्वायर्ड कंपनी जो करते हैं ये मित्तल, लक्ष्मी निवास, जिनके यहां लक्ष्मी स्थायी निवास कर रही हैं, क्लाइंट एक्विजिशन की क्षमता इनके, जिसको खरीद रहे हैं वो कैसे कस्टमर लेकर के आता है, उसके लॉन्ग टर्म बिजनेस प्लान क्या है, उसका रिस्क और रिवॉर्ड मुझे प्लान करना, उसके प्रोडक्ट का मार्केट का रिसर्च करना है कि जो मार्केट में माल दे रहा है कस्टमर से जाकर के पता कराओ कस्टमर का फीडबैक बाजार में क्या है। फॉर एग्जांपल, मेरा नाम है रामलाल, इसका नाम है श्यामलाल, मैं श्यामलाल की कंपनी खरीद रहा हूं, श्यामलाल घनश्यामलाल को माल बेच रहा है, तो मैं घनश्यामलाल तक फीडबैक पूरा आखिरी तक लेकर के आऊंगा। ये ढूंढना कि टारगेट कंपनी के पास यूनिक आइटम क्या है जो मेरे पास नहीं है, ताकि मैं उसको अपने साथ लूं अपने पोर्टफोलियो में, तो मैं डबल बड़ा हो जाऊं। ये देखना कि उनकी M&M की टीम, M&A की टीम, मर्जर्स एंड एक्विजिशन की टीम डील को, एग्जीक्यूशन को एंड टू एंड कितना ध्यान से करती है। सारे प्रोसेस की नींव इन्होंने सबसे पहले इंडोनेशिया में रखी थी। 1975 में छुट्टियों पे गए थे। इनको इंडोनेशिया से थाईलैंड भी जाना था, वियतनाम भी जाना था, इनको सिंगापुर भी जाना था, अलग अलग देशों में जाना था इनको, मतलब कई देश इन्होंने प्लान किए थे, लेकिन ये वहां नहीं गए। इंडोनेशिया जाते ही इन्होंने इंडोनेशिया के वेकेशन को वर्केशन बना दिया। वर्केशन, ये मुझे नहीं पता कोई वर्ड होता कि नहीं है, वहां वर्क में लग गए जाकर के, हाँ, वर्केशन, वेकेशन को वर्केशन बना दिया।